हाय। मेरा नाम आशु है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपने घर के लिए डाउन पेमेंट कैसे अरेंज कर सकते हैं। आपके पास डाउन पेमेंट अरेंज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं और डाउन पेमेंट के अलावा और क्या क्या अपफ्रंट चार्जेस हो सकते हैं जो अक्सर हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट कितना चाहिए और बैंक आपसे क्या डिमांड करते हैं जो आपको देना ही है। तो एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन और ज़्यादातर बैंक्स भी कम से कम आपसे 20% डाउन पेमेंट का डिमांड करते हैं। यानी कि सपोज़ आपके घर की कीमत 50 लाख है तो आपको कम से कम 20% यानी कि 10 लाख तो अरेंज करना है। तो इसके अलावा और क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। तो आइए बात करते हैं डाउन पेमेंट के अलावा और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन 20% आपके घर की कीमत का आपको डाउन पेमेंट करना है। उसके अलावा अ, आपको और क्या-क्या खर्चा करना है उस बारे में बात करते हैं। तो मैं क्योंकि बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं बॉम्बे की बात करता हूँ कि यूजुअली रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% होता है आपके घर की कॉस्ट का। स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में 5% है। बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस 5 से 20 हज़ार है, ये नेगोशिएबल है। ब्रोकरेज 0.75 to 1%। और कुछ केसेस में अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो कुछ बिल्डर्स सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस में ले लेते हैं 1 साल का, जो कि 20 से 30 हज़ार तक हो सकता है। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 50 लाख का घर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें डाउन पेमेंट के अलावा और एक्स्ट्रा क्या क्या खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहले तो 50 लाख का 20% डाउन पेमेंट आपको 10 लाख ये तो करना ही है। स्टैम्प ड्यूटी 5%, 50 लाख का 2.5 लाख। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 50 लाख का 1%, 50 हज़ार। ब्रोकरेज हम 1% दे रहे हैं, 50 हज़ार। बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस 5 से 20 हज़ार मैंने बोला था, तो मैं अपर साइड लेता हूँ 20 हज़ार, तो टोटल आपका हो जाता है 13.7 लैक्स। तो देखिए डाउन पेमेंट अगर आप अज्यूम करके चलते 10 लाख, लेकिन एक्चुअली में ये अमाउंट करीब करीब 14 लाख हो रहा है। सो ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा डाउन पेमेंट से, और ये अक्सर हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। मेरे साथ भी ये मिस्टेक हुई थी। मैंने भी अपना जब घर परचेज़ का प्लान किया था तो डाउन पेमेंट प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया था, जिससे कि एंड मोमेंट पे मुझे अपने कुछ एफडीज तोड़ने पड़े थे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने होम बाइंग डिसीजन को प्रॉपरली प्लान करें और डाउन पेमेंट के अलावा जो भी कॉस्ट हमने डिस्कस किए हैं वो भी अकाउंट में लें। तो आइए बात करते हैं कि आप डाउन पेमेंट कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास डाउन पेमेंट अरेंज करने के लिए। पहला ऑप्शन है ईपीएफओ विड्रॉल। दूसरा है जनरल पर्पस लोन या ओवरड्राफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। और तीसरा है आपके इन्वेस्टमेंट्स। तो पहला ऑप्शन ईपीएफओ विड्रॉल, यदि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 5 साल से ज़्यादा हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन है। आप अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक विड्रॉ कर सकते हैं घर खरीदने के लिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आपके रिटायरमेंट सेविंग्स हैं, और अगर आप अपना ईपीएफओ विड्रॉल प्री मैच्योरली करते हैं तो आपके रिटायरमेंट सेविंग्स इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलना है वो कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप इस ऑप्शन के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको अगर ई पी एफ ओ विड्रॉल करना ही है तो आप 90% ना करके 50% करिए या 60% करिए, और बाकी अमाउंट के लिए दूसरे सोर्स से फंड्स अरेंज करने का ट्राई करिए। अब दूसरे सोर्स क्या हो सकते हैं? दूसरा बढ़िया ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग अलाउंस या एच बी ए। ऑलमोस्ट सारी सरकारी कंपनीज तो ये ऑफ़र करती हैं, और कुछ लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी एच बी ए अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक करिए कि एच बी ए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफ़र है, और ये आपको अवेल करना ही चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स काफ़ी कंसेशनल रेट पे अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन रहता है कंपेयर टू बैंक लोन। इसके अलावा छोटे मोटा अमाउंट आप बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में है तो आप अपनी मंथली सैलरी का 2 से 3 टाइम्स बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज कर सकते हैं।
सो ये 3 ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं अगले 3 से 5 सालों में घर खरीदने का, तो आपको कैसे प्लान करना है, आपको कितना डाउन पेमेंट अरेंज करना है अगले 5 सालों में। सपोज़ अगर आपके घर की कीमत आपने डिसाइड की है 5 साल बाद 50 लाख होगी, तो आपको करीब करीब 14 लाख डाउन पेमेंट के लिए चाहिए होगा। 5 साल में करीब 14 लाख इकट्ठे करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करिए, टॉप रेटेड हाइब्रिड फंड, और उसमें अगर आप अज्यूम करते हैं रेट ऑफ रिटर्न 15%, और अगर आप 16,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 5 सालों के लिए, तो आप 14 लाख का फिगर आसानी से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और करंट मार्केट सिचुएशन में ये काफ़ी अचीवेबल भी है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप 5 सालों में 14 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए, जिसकी कीमत 50 लाख होगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो रैप अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।